हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा पकड़ पकड़ ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। बाहर बहुत तेज़ बारिश बरस रहा था। चारों तरफ बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रहा था और उसी तेज़ बारिश में रेलवे स्टेशन में विंग बैठी थी अकेली। तेज़ बारिश की वजह से आज का ट्रेन 4 घंटा लेट था। विंग वहाँ पे चुपचाप बैठी थी, एकदम फ्रीज, जैसे कि बेजान लाश। वो सामने की तरफ देख रही थी। देख के कहा नहीं जा सकता कि वो कौन सी दिशा में देख रही थी, बस वो देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, ना कोई इमोशन ना कुछ। उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल एक जिंदा लाश। उसके आंखों के सामने आज सुबह के कुछ फ्लैशेस आने लग गए थे। आज अर्ली मॉर्निंग जब विंग बेंजिंग में आ रहे थे स्टेशन से, वो सोच रहा था लांसन इस वक्त कहाँ हो सकता है। क्या क्या वो ठीक है? हाँ, लांसन ठीक होगा। गॉड प्लीज़, लांसन ठीक होना चाहिए, जो भी हो जाए। इसी बीच में वो बहुत बार मिस्टर हान को कॉल भी किया था, लेकिन बार बार ही कॉल अनरीचेबल जा रहा था। इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए। पहले उसने सोचा कि उस पुराने वाले घर पे जाए, फिर उसने सोचा आयमा के घर या फिर बंगलों में। अगर हॉस्पिटल में जाए तो कौन से हॉस्पिटल में? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है उसे। चारों तरफ कोई न्यूज़ भी नहीं है, कोई पोस्टर भी नहीं है। उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या करे वो। बहुत सोच समझ के उसने डिसाइड किया कि वो लानवांग जी के बंगलों में ही जाएगा, और वो स्टेशन से निकल के एक कैब बुक करके वहाँ से आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन मुसीबत तो अब आया था। वो लोग उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। वो गार्ड्स, लानवांग जी के बंगलों के सामने जो सारे गार्ड्स थे, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि विंग जैसी एक गांव से आई हुई लड़की को स्टार लानवांग जी भी जान सकता है। पिछले 1 घंटे से विंग उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो गार्ड बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी नहीं था। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं सच में कोई स्पाई नहीं हूँ। मैं सिर्फ लानवांग जी, उसको सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ। वो मुझे जानता है। आप लोग जाइए ना, जाके एक बार पूछिए प्लीज़। नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। कितनी बार बोलूँ? हाँ, जाओ यहाँ से प्लीज़। मैं सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ उसे, बस। हे ओमेगा, सुनो, ज़्यादा बात मत करो। हाँ, जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। सुबह सुबह कहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो आप ये बताइए ना, लांसन अंदर है ना? ये जान के तुम क्या करोगे? प्लीज, मैं सुनो, तुम यहाँ पे किस मकसद से आए हो? बोलो, जल्दी बोलो। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, सच्ची, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बैग में क्या है, दिखाओ तो। ये आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। वो लोग विंग के बैग को खींचने लग गए थे। नहीं, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। आप लोग एक बार लानवांग जी से पूछ लीजिए ना प्लीज़। आप सिर्फ उनको जाके बोले कि विंग आया है, उससे विंग मिलने आया है, बस बोलिए ना, वो जानता है मुझे। नहीं बोला ना, जाओ यहाँ से। कितनी देर से बोलूँ, जाओ यहाँ से। बात से शोर मचा के रखा है इसने। हाँ, ये बोल के वो गार्ड विंग को धक्का मार के बाहर निकाल ही दे रहा था, तभी और एक गार्ड आया और उसने बोला, रुको भाई रुको, मुझे बात करने दो। तुम मुझे बात करने दो ना। ठीक है, बात करो, सुबह से दिमाग खराब करके रखा है। तुम्हें अब समझो, तुम कुछ समझाओ इसे। ये बोल के पहला गार्ड विंग के हाथ छोड़ दिया था। दूसरा जो गार्ड था वो आगे आ चुका था। उसने बोला, तुम कहाँ से आए हो? मैं हाकुनैरी से आई हूँ। क्या? हाकुनैरी? वो तो बहुत दूर है, तुम इतने दूर से आए हो? विंग बस चुप थी। जो भी हो, तुम क्या सचमुच हमारे यंग मास्टर को जानते हो? विंग के फेस में अब एक मुस्कुराहट आ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं जानती हूँ, और वो भी मुझे जानता है। वो गार्ड थोड़ा शक के निगाहों से विंग को ऊपर से नीचे तक निहारा और फिर बोला,
तुमने अपना नाम क्या बोला? विंग। उसे जाके बस बोलना कि विंग आए हुए हैं। पहले वाला गार्ड दूसरे गार्ड को मना करने लग गया था। क्या कर क्या रहे हो तुम? क्या तुम सच में इस ओमेगा के लिए अंदर जाने वाले हो? क्या इसका हुलिया देख के लगता भी है कि सर इसे जानता भी है? सर गुस्सा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे अपनी नौकरी प्यारी है। क्या तुम्हें अपना नौकरी प्यारी नहीं है? अरे भाई देखो, ये सुबह से खड़ा है और लगातार एक ही बात कह रहा है। हो भी सकता है ना कि हमारे मास्टर इसे जानता है। हाँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो इसका जिम्मेदार तुम हो। वो सेकंड गार्ड चुप हो गया था। देखो भाई, वो हाकीनाडी से आए हैं। वो बहुत दूर है, तुम्हें पता है ना, और इतनी धूप में इतनी देर से वो खड़ा था। क्या तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है? और वैसे भी मैं तो सिर्फ पूछने ही वाला हूँ। जो मर्जी करो। विंग उन दोनों की बात सुन के उन दोनों की तरफ देख के एक 90 डिग्री वो कर चुका था और फिर ग्रीट करते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेरे हेल्प करने के लिए। वो गार्ड नोट करते हुए अंदर चला गया था और दूसरा गार्ड उसकी तरफ देख रहा था, बहुत अजीब निगाहों से, जैसे कि वो अभी भी शक कर रहा था, क्या ये कोई स्पाई तो नहीं है। 5 मिनट के बाद वो गार्ड को लौटते हुए देखते ही विंग खुशी से अंदर जाने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन वो पहला वाला गार्ड उसे रोक दिया था। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। लेकिन देखिए, वो वापस आ रहा है। हाँ, उसे आने दो। हम पहले सुनेंगे कि सर तुम्हें जानता भी है कि नहीं, उसके बाद। विंग कुछ नहीं बोली। वो सेकंड गार्ड आ चुका था। क्या आपने लांजान से पूछा? हाँ, मैंने पूछा। अच्छा, तो क्या बोला? वो मुझे जानता है ना? मैं बता रही थी ना कितने देर से, वो मुझे जानता है। अब मुझे जाने दीजिए। ये बोल के विंग अंदर जाने लग गई थी, लेकिन तभी वो सेकंड गार्ड बोली, रुको, हे ओमेगा, रुक जाओ। सर ने बोला है कि वो इस नाम से किसी को भी नहीं जानते। ये बात सुनते ही विंग अपनी जगह पे फ्रीज हो चुका था। क्या? नहीं जानते? ओह, आपने शायद मेरा नाम ठीक से नहीं बोला होगा। आपने क्या नाम बोला है मेरा? मेरा नाम विंग है। लिटिल ओमेगा, मैंने यही बोला था कि कोई विंग नाम का ओमेगा आपसे मिलने आया है, लेकिन सर ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस नाम से किसी को भी नहीं जानती। और कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ बोली, आपने यही नाम बोले थी ना, विंग। आपको याद है, यही बोले थे। एंड लांजान यही बोले थे ना कि वो इस नाम से किसी को भी नहीं जानता। हाँ, मैंने बोला था। जो फर्स्ट गार्ड था वो उसके हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लग गया था। जाओ, अब जाओ, सुबह से शोर मचा के रखा है। क्या कर रहे हो? आज दिन ही खराब है। जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो यहाँ से। विंग को गेट के बाहर निकल दिया गया था। वो कुछ देर उस आलिशान बंगलो और उस बड़े से ब्लैक गेट की तरफ देखने लग गया था। सेकंड गार्ड उसकी तरफ देख रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। इस ओमेगा को देख के सेकंड गार्ड को स्पाई तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता है? यंग मास्टर उसे नहीं जानता। लेकिन तभी विंग ने उस गार्ड को क्वेश्चन किया, अंकल, क्या मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? वो गार्ड बाहर आया एंड विंग को धूप से बचाते हुए एक अच्छी जगह पे ले जाके खड़ा किया और फिर उसके हाथ में पानी देते हुए बोला, ये लो। विंग ने उस पानी के बोतल को पकड़ लिया था और फिर पूछा, लांजान के ऊपर से सारा एलिगेशन हट तो गया है ना? क्या उसका तबीयत अब ठीक है? वो गार्ड बहुत शॉक हो चुका था। क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो लिटिल ओमेगा? विंग चुप हो गई थी। वो और कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ कुछ देर उस गार्ड की तरफ देखा, जानने की कोशिश करने लग गया था क्या वो गार्ड झूठ बोल रहा है, लेकिन नहीं, उस गार्ड के फेस में झूठ की कोई लकीरें तक नहीं था। वो गार्ड कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पानी पियो, बहुत देर से तुम इस धूप में खड़े हुए हो। और फिर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाल के उस बंगलों की तरफ देखते हुए बोला, ये सब बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं। ये लोग बहुत आसानी से ही इंसानों को भूल जाते हैं। इस बात को सुनते ही विंग ने अपनी आंखें उठाते हुए उस गार्ड की तरफ देखा। वो गार्ड विंग की तरफ देख के एक जेन्युइन से स्माइल ली और फिर बोली, जाओ डियर, अपने गांव लौट जाओ। डियर, अपने गांव लौट जाओ। ये बोल के वो गार्ड अंदर चला गया था। विंग उस बॉटल को हाथ में लेके बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा था। वो जाने ही वाला था, तभी अचानक से वो बड़ा सा ब्लैक गेट खुल चुका था। उसने देखा एक आलीशान कार वहाँ से निकल रहा है। कार के विंडो से वो देख पा रहा है कि ड्राइविंग सीट में लानवांग जी बैठा है। लानजान! विंग ने चीखा। लानवांग जी विंडो के बाहर की तरफ देखा। उसकी आंखें जाके
विंग की उस कोरी आंखों से टकराया था। विंग ने फिर से बुलाया, लांजान, लेकिन वो और कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसे देख के लांजान के फेस के एक्सप्रेशन जैसा था। वो और कुछ नहीं बोल पाया उसे देख के। तभी वो पहला गार्ड आके विंग को पकड़ लिया था। सर ये मतलब मैं कब से इसे भगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये बोल के विंग के हाथ को पकड़ लिया था। विंग अपने हाथ को छुड़ा के लानवांग जी की तरफ आगे बढ़ने जा रहा था, लेकिन तभी वो अपनी जगह पे रुक चुका था क्योंकि उसने देखा कि लानवांग जी के पास ही एक बहुत खूबसूरत सा ओमेगा लड़की बैठी हुई है। वो लानवांग जी के नेक के अराउंड अपने आर्म्स को टाई कर लिया है और धीरे धीरे बोल रहा है, बेबी चलो ना। विंग रुक चुका था, उसके सांसें जैसे थम चुका था। वो कार आगे बढ़ चुका था। लानवांग जी कुछ देर तक बैक व्यू मिरर से विंग की तरफ देखता रहा, लेकिन बस कुछ ही पल के लिए। उसके बाद फिर से वो ड्राइविंग में अपना ध्यान लगा दिया था और विंग वहाँ पे रुक चुका था। एकटक उस कार को जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ फ्लैशेस चल रहा था। उसे पता ही नहीं वो कब चलना स्टार्ट कर दिया था। विंग, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग, मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत पसंद है। विंग, तुम्हारे धुन ना मेरे दिल छू जाते हैं। विंग, तुम जब भी आते हो ना मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। पता है, अगर कभी मौका मिले मैं तुम्हारे लैब में सोना चाहूंगी। उसे पता ही नहीं था वो किस दिशा में चल रहा है। उसे सचमुच कुछ भी नहीं पता था। वो बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। आसमान में काले बादल कब छा गया था सच में उसे पता ही नहीं था। बहुत जोर से हवा देने लग गया था। वो कितनी देर तक चलते जा रहा था, किस दिशा में चलते जा रहा था, नहीं उसे नहीं पता था। वो बस चल रहा था उस अनजान रास्ते की तरफ, उस अनजान दिशा में, या फिर उस अनजान लक्ष्य की तरफ। वो सिर्फ उस पल को सोच रहा था जिस पल लानवांग जी उस दूसरे ओमेगा के साथ कार ड्राइव करते हुए आगे बढ़ गया था, उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया था। विंग को सब कुछ गलत लग रहा था। लानवांग जी को प्यार करना, उसको भरोसा करना, उसके हर एक शब्द को अपनी आंखें बंद करके ट्रस्ट करना। हाँ, शायद वो पागल ही था, इसीलिए ना उसने इन सभी बातों पर विश्वास किया था। लेकिन लेकिन लंजा, बारिश के बड़े बड़े बूंद आके उसको पूरा भिगा दे रहा था। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। तभी अचानक से वो एक कार के हॉर्न सुना और वो नीचे गिर चुका था और इसके साथ साथ वो अपने सेंस में वापस आ गया था। उसने चारों तरफ देखा, उसी जगह है। पिछले 4 महीने में वो बहुत सी जगह गया है, लेकिन ये बिल्कुल अलग जगह है। ये कौन सी जगह है? दोनों तरफ सिर्फ जंगल है, घने जंगल, बीच में से सुनसान सड़क। ये वो कहाँ आ गया है? वो तो लानवांग जी के बंगलों के सामने थे ना। और फिर लानवांग जी उस ओमेगा को, ये बात याद करते ही विंग के बॉडी फ्रेश हो चुका था। लेकिन फिर भी वो कब चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे कैसे आया, ये कौन सी जगह है, वो कितने देर तक चल रहा था? वो ये सब सोच ही रहा था। तभी उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को फील किया था। उसने अपने सर को उठाते हुए देखा, वो उठ खड़ा हो चुका था और उस कार की तरफ देखा जो कार उसे धक्का दिया था। उस कार के ड्राइविंग सीट में एक अल्फा बैठे हुए हैं और उसकी आंखें शाइन कर रहा है। विंग उस अल्फा की तरफ देखा, वो अल्फा सिर्फ ग्रॉल कर रहा था। पता नहीं क्यों विंग कार के विंडो के पास गया था। तभी अचानक से ट्रेन की हॉर्न बजने लग गया था। विंग अपने फ्लैशबैक से वापस आ चुका था। अब स्टेशन में बारिश थम चुका है। वो ट्रेन में चढ़ चुकी थी। उसके फेस में अभी तक कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो सिर्फ विंडो के बाहर की तरफ देख रहा था। बारिश से गिले उस शहर को देखते हुए वो सिर्फ जा रहा था। कुछ समय बीत चुका था। अब लगभग सुबह के 5 बजे थे। विंग अपने पहाड़ी गांव हाकोनारी के उस पहाड़ी रास्ते से चलती हुई जा रही थी। दोनों साइड का उस पहाड़ी जंगली फूलों की खुशबू, वहाँ के खूबसूरत से रंग बिरंग की तितलियाँ, सुबह की चमकाती हुई रोशनी,
या फिर हल्का हवा का झोंका या फिर उस पंछियों की गाना। आज कुछ भी विंग को सुकून नहीं दे पा रहा था। ये जो जगह उसे बचपन से सुकून देता था, बचपन से ये सब चीज़ें उसके दिल के बहुत करीब था, लेकिन आज पता नहीं क्यों विंग जैसे इन सभी चीज़ से बहुत दूर चला गया है। उसे ये सब और शायद ही सुकून पहुंचा सकता है। विंग बस एक बेजान की तरह चलते जा रहा था उस खूबसूरत रास्ते से। वो बस जा रहा था, अपने घर के सामने आ गई थी वो। गेट खोल के जब भी वो अंदर गई, याली गार्डन से दौड़ती हुई आई। रात के जो तूफान मचा हुआ था उससे उनका वो छोटा सा गार्डन का जो हालत हुआ है उसे संवारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विंग को लौटते हुए देखते ही याली भागती हुई आ गया था। लेकिन विंग को देख के जैसे कि वो शॉक हो गया था। आशियन! विंग का माथे से पैर तक याली अच्छी तरीके से देखने लग गया था। विंग का कपड़ा बिखरा हुआ था, उस जगह पे फट चुका था, उसका होठ कट चुका था, उसके फेस पे बहुत सारे निशान थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, खुले हुए थे। आशियन! पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है। आशियन, क्या हुआ है? शिजी को बोलो। विंग सिर्फ अपने उस बेजान, उस खाली आंखों से उनकी तरफ देखा, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा, घना अंधेरा है उन आंखों में। आशियन, क्या हुआ है? बोलो शिजे को, बोलो मेरा बच्चा। ये बोल के वो बार बार विंग के कान के पीछे उसके बाल को टक कर रहा था। एक बार उसके गाल को सहला रहा था, एक बार उसका पीठ को सहला रहा था, एक बार उसके माथे को, और फिर उसके हाथ पकड़ते हुए बार बार पूछ रहा था, आशियन बोलो ना, क्या हुआ है? बैठो, क्या हुआ है? बोलो, शिजे को बोलो, क्या हुआ है? याली लगातार पूछते ही जा रहा था, लेकिन विंग सिर्फ उनको एकटक नजर से देखने लग गया था। नहीं, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। आशियन बोलो! अब याली फ्रस्ट्रेट होके अपने दोनों हाथ से विंग के शोल्डर को पकड़ के उसे शेक करते हुए बोला, आशियन, शिजी को बोलो, क्या हुआ है? बोलो ना आशियन, बोलो ना, तुम्हारी ये हालत। याली रोने लग गई थी। विंग उनके हाथ को अपने शोल्डर से हटा लिया था और फिर सीढ़ी से चढ़ के ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया था। अंदर जाके वो दरवाजा बंद कर दिया था। आशियन रुको, रुको आशियन, तुम क्या कर रहे हो? आशियन बोलो, बोलो आशियन। याली नीचे से रोने लग गया था, क्योंकि उसे पता है उसकी प्यारी ओमेगा भाई के साथ कुछ तो हुआ है। विंग ऊपर आ चुकी थी, ऊपर आके वो बेड में बैठ चुकी थी। उस बैग को साइड में रखा उसने और फिर कुछ देर तक बैठी रही। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मेरा नाम लान जी है और तुम्हारा? वैसे तुम मुझे चाहो तो लान जान बुला सकते हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? विंग, पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ विंग, तुम कैसे दिखती हो? विंग, क्या कभी भी हम एक नहीं हो पाएंगे? कैसा हो सकता है कि हम कभी एक भी बन पाए? विंग, तुम्हें पता है मेरा 12 दिन कैसे बीता था? तुम्हें पता है क्या? विंग के दिमाग में लानवांग जी के इन्हीं सारी बातें घूम रहे थे, जो कि वो लोग सोने के बाद अपने सपनों की दुनिया में आपस में बात करते थे। नहीं, आपस में नहीं, लानवांग जी ने उसे बोले थे। वो ये सब सोचते हुए मिरर के सामने आके रुक चुकी थी और फिर खुद को देखने लग गई थी। धीरे धीरे उसने अपने शर्ट की 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन करके सारे बटन को खोल लिया था और फिर उसे अपने शोल्डर से लेते हुए नीचे गिरा दिया था। विंग, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ विंग, तुम असलियत में कैसे दिखते हो? हाँ, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा हो। पता है विंग, मैं जब सुबह जाग के तुम्हें देखता हूँ ना, तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। विंग, पता है मैं आजकल अपने साथ एक आईना कैरी करता हूँ, ताकि जब भी मुझे तुम्हारी याद आए मैं तुम्हारे फेस देख पाऊँ। तुम्हारे सिवा मेरा क्या होगा, बोलो तुम? विंग, तुम कभी किसी आदमी के पास नहीं जाओगे, मुझसे ये सहा नहीं जाएगा। विंग, काश तुम मेरे होते। विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस किया था विंग, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। विंग, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद। विंग की आंखों से आंसू गिर चुका था इस बात को याद करते हुए ही। नहीं, नहीं, नहीं,
नहीं, तक जो कुछ भी हुआ वो एक आंसू तक नहीं बहाया था। अब जाके उसकी आंखों से उसके दर्द, उसके अंदर का जो तूफान वो जैसे बाहर आने लग गया था। उसने मिरर की तरफ देखा जहाँ पे उसके पूरे शरीर में कुछ भी नहीं है। वो नेकेड खड़ी हुई है, बिल्कुल नेकेड। एक कपड़े का टुकड़ा तक नहीं है उसके बॉडी पे। उसने अपने शरीर की तरफ देखा। उसका उस मिल्की वाइट स्किन टोन के ऊपर बहुत सारे निशान हैं, बहुत सारे खरोचने के निशान, काटने के निशान, जैसे पूरे निशान से उसका बॉडी भर चुका है। हर जगह जगह पे लाल दांत के निशान उसके उस मिल्की वाइट स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था। उसका बाल खुले हुए था जो कि उसके नी तक आ चुका था। वो अपनी तरफ देख रहा था। एक समय का खूबसूरत दो कोरे आंखें जो कि हमेशा खुशी से चमकता था, जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस रहते थे। आज वो दो आंखें सूजे हुए हैं। मिनट में वो देख सकता था उसके फेस को। वो अपने बाल को हटाती हुई अपने नेक को विजिबल किया मिरर के सामने। वहाँ पे उसने देखा 2 दांत के निशान हैं। उसने अपने कांपते हुए उस फिंगर को उठाते हुए उस निशान के ऊपर फहराया और फिर उसके बॉडी के हर वो निशान के हाथ फहराने लग गया था जहाँ जहाँ पे लाल निशान थे। हर निशान को टच करते हुए वो अपने पेट तक आ चुका था, लेकिन अपने पेट में हाथ रखते ही वो रुक चुका था। उसका हाथ अपने पेट में थम चुका था। उसने खुद की तरफ देखा। किससे आते हुए उस हवा के झोंके की वजह से उनके बाल बार बार आके उसके फेस में गिर रहा था। बहुत परेशान हो रहा था वो। हमेशा वो परेशान होता है, लेकिन आज वो कुछ नहीं फील कर रहा था। नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं फील कर रहा था। उसे कुछ बात याद आने लग गया था। पता है विक, मैं सोचता था क्या तुम्हारी ये खूबसूरत से बाल तुम्हें ऐसे ही परेशान करते हैं। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे ये लंबे बाल। पता है विक, तुम्हारे इस बाल को संवारना मुझे बहुत पसंद है। पता है विक, तुम्हारे इस बाल को तुम्हारे कान के पीछे टक करते वक्त तुम कितने खूबसूरत दिखते हो। पता है विक, तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद है, बहुत। विंग को सिर्फ ये सब याद आ रहा था, बार बार यही सब याद आ रहा था। विंग ने टेबल की तरफ देखा। वहाँ पे एक सीजर रखा हुआ था। उसने अपने कुछ बाल को लेके सामने लाया था और फिर वो उस सीजर को अपने शोल्डर तक रख लिया था एंड अपनी आंखें को भी बंद कर लिया था। उसकी 2 आंखों से ही एक एक बूंद आंसू फिर से गिर चुका था। विंग के मन में फिर से आया, विंग, तुम्हारे ये बाल, तुम्हारे लंबे खुले बाल बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बाल संवारना नहीं आता है, लेकिन जैसे भी तुम खुले बाल में बहुत खूबसूरत लगते हो विंग। अगर हम कभी मिले ना, तुम्हारे इन बालों को ना अपने हाथों से संवारना चाहूँगा। विंग, तुम मुझे संवारने दोगे ना? इन सब बातों को याद करते हुए ही विंग की आंखों से और एक आंसू की बूंद गिर चुका था और वो उस सीजर को चला दिया था एंड इसके साथ साथ ही वो बाल कट के नीचे फर्श पर गिर चुका था। तो बस आज का पार्ट यही तक था। क्या लगता है, विंग को क्या लानवांग जी सच में पहचानने में इनकार कर दिया या फिर बात कुछ और ही है? एंड और एक क्वेश्चन, इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, लानवांग जी जैसे एक स्टार के सर से पूरा एलिगेशन हट गया है, फिर भी कोई न्यूज़ क्यों नहीं है? क्या हो क्या रहा है? एंड वो अल्फा कौन था? क्या वो लानवांग जी था या फिर कोई और? बहुत टेंशन की बात है। क्या हो क्या रहा है? जानना तो पड़ेगा ही। एंड जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोरी को फॉलो करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।